Hello everyone. Today we are going to start lesson 1 from civics class 10th, that is power sharing. So listen please. पावर शेयरिंग क्या होता है? जो डिवीजन होता पावर का। एक जगह मत रखो पावर, इसका अच्छा होता सिस्टम शेयर का। बेल्जियम श्रीलंका दो देश लिए थे अलग अलग, यूरोप एशिया से लिए उदाहरण, सब कुछ बिल्कुल अलग थलग। बेल्जियम की पॉपुलेशन और एरिया है हरियाणा सा, डच फ्रेंच और जर्मन रहते तीनों का अलग अलग बाणा था। 59% डच फ्लेमिश, 40% फ्रेंच रहे वेलोनिया, 1% जर्मन ने तो रहने को बॉर्डर चूज किया। ब्रुसेल्स में सब कुछ उल्टा, 80-20 का रेशो था। फ्रेंच रहे थे अमीर सदा, अब बीच की टेंशन देख जरा। 50-60 का डिकेड जो आया, टेंशन हो गई अक्यूट बड़ी। 2 करोड़ की जनसंख्या फिर आपस में थी खूब लड़ी। सेम प्रॉब्लम श्रीलंका में सिन्हाला और तमिल में थी, आपस में थे लड़ते रहते, दूरी जो हिलमिल में थी। 74% थे सिन्हाली तो 18% थे तमिल रहे, मेजोरिटी रहे डोमिनेंट तो माइनॉरिटी फिर जुल्म सहे। 13% नेटिव तमिल थे, 5% फिर इंडियन कहें, 7% क्रिश्चियन थे जो सिन्हाली और तमिल रहे। 1956 में एक्ट जो आया सिन्हाला को प्रेफर करे, ऑफिशियल भाषा सिन्हाला कर दी, जॉब्स में भी रेफर रहे। यूनिवर्सिटी में रहे टॉप पोजीशन, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करे। 1948 में मिली थी आज़ादी, पर 56 में अनुभव कटु रहे। तमिल लॉन्च करे पार्टी, फिर तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज रहे। मोर ऑटोनॉमी की डिमांड को फिर सिन्हाली ना सहन करे। 1980 के हुए यूनाइट, इस्लामिक स्टेट की मांग करे। सिविल वॉर फिर चला वहाँ पर, दोनों कम्युनिटी खूब लड़े। दोनों देशों की सेम लड़ाई, अब देखे सॉल्यूशन इनका। 70 से 93 के बीच बेल्जियम 4 बार संशोधन किया। डच फ्रेंच रहेंगे इक्वल नंबर में, जनसंख्या का मैटर ना, मेजोरिटी का ना रहा झंझट, संविधान भी चेंज होना। स्टेट गवर्नमेंट ना सबऑर्डिनेट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सेंटर स्टेट के अलावा एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी थी इन पर। जिस भाषा के लोग जहाँ पर हों वो ही इनको चुन देंगे, कल्चर लैंग्वेज के मैटर को आपस में सुलझा लेंगे। सिविक स्ट्राइफ रोका इसने, ब्रुसेल्स का नाम किया, यूरोपियन यूनियन के लिए इसने हेडक्वार्टर का काम किया। पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी? 2 रीजन होते हैं, प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन, हम सब इनको कहते हैं। सोशल ग्रुप्स के कन्फ्लिक्ट मिटा दे जो वायलेंस को लीड करे, मेजोरिटी का रूल हटाकर स्टेबिलिटी क्रिएट करे। मॉरल रीजन है ट्रू स्पिरिट डेमोक्रेटिक रूल की, देश बटेगा टुकड़ों में यदि इनसे दूरी की भूल की। पावर शेयरिंग के रूप बता दो आधुनिक लोकतंत्र में, इंस्टीट्यूशन के थ्रू रूल करें सब पावरफुल जनतंत्र में। डिफरेंट ऑर्गन में पावर होती, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, चेक बैलेंस का सिस्टम कहलाए, हॉरिजॉन्टल डिवीजन है यही। वर्टिकल डिवीजन पावर के हम 3 लेवल को पाते हैं, यूनियन स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, भारत में तीनों आते हैं। सोशल ग्रुप्स में भी पावर होती, वीकर सेक्शन को भी दे देते। पॉलिटिकल पार्टी में भी होती पावर, प्रेशर ग्रुप भी ले लेते। इंटरेस्ट ग्रुप भी बन जाते हैं, कोलिशन भी पावर ले लेते। अपोजिशन भी पावर रखते, आंदोलन भी ले लेते। पावर शेयर नहीं करो तो तानाशाही आ जाए, छोटे बड़े देश का न मैटर, पावर शेयर सब कर पाएँ। छोटे बड़े देश का न मैटर, पावर शेयर सब कर पाएँ। थैंक यू।